प्लीज। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा। स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, बिकम द वन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिस्पॉन्सेज का जी। अच्छा जी, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है दैट इज टू बिकम द वन। बिकम द वन, कौन सा बिकम द वन के आप लाइफ में सक्सेसफुल, यानी कि हाउ डू यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ इन ओरिफ्लेम। हम इस चीज को आज डिस्कस कर रहे होंगे और स्टार्ट करते हैं जी अपने सेशन को। साथ साथ हमें और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और एक छोटी सी दुआ से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला हमें दुनियावी और आखिरती कामयाबी और इज्जत अता करे, आमीन। हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पेंडेमिक दोबारा इमर्ज हो रहा है, अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दे और हम सबको जो है आज़ादी अता करे, उसकी बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया में हम घूम फिर सकें, खुल के जी सकें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी आज की हमारी ट्रेनिंग। इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी, बेसिकली एक कहानी है जिसको हम जो साथ सुन रहे होंगे। लेकिन ये कहानी जो सी है ये रियलिटी बेस्ड है। आपने वो वाली कभी मूवीज देखी हैं जो कि बेस्ड ऑन रियलिटी होती हैं, या कुछ नॉवेल्स होते हैं बेस्ड ऑन नॉवेल्स भी होती हैं। इस तरह कुछ नॉवेल्स होते हैं जो कि किसी की बायोग्राफी होती है, एक्चुअली रियल होते हैं। ठीक है, ऑटोग्राफी होती है, लोग अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे होते हैं खुद। तो ये चीजें जो आप बुक्स एट टाइम्स पढ़ रहे हो तो उसमें काफी हद तक रियलिटी भी होती है। आज की जो हमारी ये कहानी है जो कि हम सुन रहे होंगे, ये भी बेसिकली रियलिटी बेस्ड है। और ओरिफ्लेम के सिस्टम में हमारे पास आप समझ लें केस स्टडी है जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। और ऐसा हर वक्त होता है जो कि पॉइंट्स आज की ट्रेनिंग में हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो लाइफ में बहुत कोशिश करते हैं एट टाइम्स कामयाब होने के लिए, और उनमें पैशन भी होता है। और उन लोगों में बेसिकली आप समझ लें इंटरेस्ट भी होता है, पैशन भी होता है। और बहुत ज्यादा हद तक वो कोशिश कर रहे होते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी फैमिली को स्टेबल करने के लिए। एट द सेम टाइम आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कि जिनको टेंशन ही किसी चीज की नहीं होती। ठीक है, मैं इसको टेंशन वाइज इसलिए कह रहा हूँ कि वो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सम हाउ कम होती है। ठीक है, वो दे डोंट फील थिंग्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज नहीं करते। लोग मुख्तलिफ हैं लोग। ठीक है, इस टाइम हम बात उन लोगों की करने के लिए जा रहे हैं जो कि कोशिश करते हैं और फिर भी वो एट टाइम्स कामयाब नहीं होते। कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। अब लाइफ में हम सबको एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ऑल दो हमारा बैकग्राउंड डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी इक्वल है। सबका बैकग्राउंड डिफरेंट है लेकिन अपॉर्चुनिटी इक्वल है। कोई भी चीज में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। ख्वाह आप कोई नौकरी कर रहे हो, ख्वाह आप कोई बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, जब आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, आप सक्सेसफुल होने की आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। वो लोग जो कि कोशिश करते हैं लेकिन या उनको टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, या वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, किसी ना किसी चीज में उलझ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। अगर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे ना इन लोगों को, तो नॉर्मली इनकी डायरेक्शंस गलत होती हैं। यानी कि अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके पास डायरेक्शन ठीक नहीं है, कोशिश करने हैं, आप जिस डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हैं अगर वो नहीं ठीक, तो आप कामयाब नहीं होते। मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ अपनी ओरिफ्लेम की ट्रेनिंग से पहले। आप में से कितने लोगों को रिग का पता है? रिग क्या होती है? आपको पता है जहां से ऑयल निकाला जाता है, आसान अल्फाज में वो जो वाटर के अंडर ड्रिल करते हैं और समंदर में से वो जो तेल निकालते हैं। आपने कभी सुना हुआ इसका, इसके बारे में? इसको कहते हैं रिग। आपने नहीं सुना हुआ? चले मैं आपको बता देता हूँ इस चीज के बारे में। बहुत बहुत इन डेप्थ पाइप को जो सा वो पेनिट्रेट करते हैं समंदर के, आप समझ लें कि वो लेवल तक जा रहा होता है, बॉटम लेवल तक जा रहा होता है, और वहां से जो सा है
वो ऑयल वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही पावरफुल प्लांट्स होते हैं इसके ना, और वो नीचे से सारा ड्रिल करके और फिर उसको रिफाइन करते हैं ऑयल को। और आपको पता है इसके जो उनसे बहुत सारे सोर्सेज अंडर वाटर होते हैं, ऑयल बहुत ज्यादा समंदर के नीचे भी वहां से निकल रहा होता है। तो रिग इसको कहते हैं समंदर के किसी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहां से आप वो प्लांट करते हैं, इंसर्ट करते बनाते हैं प्लांट, और लंबे लंबे पाइप्स आप इंसर्ट करते हैं, फिर हैवी मशीनरी होती है जो उसको एक्सट्रैक्ट करती है, पुल करती है, बहुत ही यानी कि पावरफुल सिस्टम होता है ये वाला ना। बहुत बड़ी बड़ी जो ऑयल कंपनीज हैं उनके इस तरह के प्लांट्स होते हैं। अब एक दफा इसी तरह एक बहुत ही बड़ी कंपनी का प्लांट लगा हुआ था, ठीक है, और वो इसी तरह एक्सट्रैक्ट कर रहा था, बहुत बड़ी कंपनी का। दिस इज वंस अगेन इट्स अ ट्रू बेस्ड थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट एक्चुअली हैपेंड ना। इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत ही रद्द बदल हो जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, लेकिन इट एक्चुअली हैपेंड। तो उसमें बेसिकली एक हुआ ये कि उनके पाइप के अंदर जो सा ब्लॉकेज हो गई। अब पाइप के अंदर अगर ब्लॉकेज हो और वो ब्लॉकेज को क्लियर ना करें और प्लांट और मशीन ज्यादा जोर लगाए तो वो ब्लास्ट हो सकता है और आग लग सकती है और वो सारा प्लांट खत्म हो सकता है। तो जैसे ब्लॉकेज होती है दे आइडेंटिफाई दैट ना कि ब्लॉकेज हो गई है जी, अब यहाँ पे हमें इसको रोकना है, हम मशीन को नहीं चला सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, और इसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। और अगर आप में आपके जानने वालों में कहीं ना कहीं जो उनसे कोई शख्स रिग पे काम करता है तो आपको पता है रिग के ऊपर जब कोई लोग जाते हैं उनका ऐसे होता है कि वो में 1 महीना काम करते हैं, 1 महीना छुट्टी होती है, क्योंकि दे हैव टू स्टे इन द मिडल ऑफ द सी समवेयर, जहाँ पे वो उनको 1 महीना गुजारना पड़ता है, फिर वहां पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, फिर 1 महीना उनकी छुट्टी होती है, समथिंग लाइक दिस टाइम का ऐसा करके स्केड्यूल होता है, क्योंकि ट्रैवल बड़ा होता है ना, ऊपर से दे नीड देयर प्रेजेंस एज वेल 24/7। तो इनमें शिफ्टों में इस तरीके से काम चल रहा होता है जो रिग एम्प्लॉयज होते हैं उनका, क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस भी होता है। अच्छा, अब वहां पे जब ब्लॉकेज हो गई तो वो वहां पे जो मैनेजमेंट थी वो बड़ी परेशान हो गई, और उन्होंने वहां पे बड़ी कोशिश की कि वो ब्लॉकेज को जो सा है निकाल दें और जो सा है वो किसी तरीके से ठीक हो जाए सारा कुछ, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने जोन सा है बड़े स्पेशलाइज लोगों को बुलाया कि ये अब हमने इंसर्ट किया हुआ इसको निकालेंगे, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और बड़ा हमारा लॉस हो जाएगा, मिलियन ऑफ डॉलर्स हमारे खत्म हो जाएंगे और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको हम अगर चेंज करते हैं तो काफी कॉस्ट आएगी और नुकसान होगा, या हमारा पूरा ये जो सेटअप है वो खराब हो जाएगा। तो उन्होंने बड़े लोगों से कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। फिर एक शख्स के बारे में उन्होंने सुना कि वो बहुत स्पेशलाइज्ड है इसमें, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज का ना, लेकिन वो अब ये काम नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि विल पे एनीथिंग, अगर हम उसको कितने भी पैसे वो मांगेगा वो हम दे देंगे, लेकिन वो शख्स जो उनसे इस मसले को हमारे ठीक कर दे। तो वो शख्स ने एग्री कर लिया जी, उसने कहा चलो जी मैं आ जाता हूँ, इतनी बड़ी कंपनी मुझे बुला रही है और मैंने वैसे तो ये काम छोड़ दिया हुआ है, लेकिन चलो मैं इनके कहने पे चला जाता हूँ ना। तो वो आ जाता है जी, रिग के ऊपर आ जाता है वो शख्स। वो आता है, सारा चेक करता है, कोई घंटा लगा देता है चीजों को चेक करने में ना, और चेक करने के बाद ना वो कहता है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा हथौड़ा है, जो हैमर है ना, वो मुझे चाहिए, ठीक है। वो हैमर लाता है, अंदर बहुत बड़ा पाइप का सेटअप लगा होता है ना, और वो फिर अंडर वाटर भी जा रहा होता है। वो एक जगह पे हैमर को लेकर जाता है, वहां पे वो मशीनरी होती है, मशीन वाले हैमर, आई डोंट नो आपने कभी देखे हैं कि नहीं देखे, लेकिन वो यूं पीछे जाता है, हैमर ठाक जोर से लगता है उस पाइप के ऊपर, 3 या 4 दफा वो पाइप के ऊपर लगता है, और अगले घंटे 1.5 घंटे के अंदर वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है। वो सारे बड़े खुश होते हैं, ठीक है, वो सारे बड़े खुश होते हैं कि यार ये ब्लॉकेज क्लियर हो गया है। वो शख्स को कहते हैं कि यार बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने ये सारा कुछ किया, आपका बिल कितना हो गया? वो कहता है $1 मिलियन। वो सारे खामोश हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या बंदा है, इसने 3 हथौड़े मारे, वो भी हमसे लेके, ठीक है, तो हमसे $1 मिलियन ले रहा है, इतना बड़ा तो मसला ये नहीं था। 3 हथौड़े इसने मार के जो सा है इसने $1 मिलियन क्लेम कर दिया है। अब वो कंपनी की मैनेजमेंट बड़ी टेंशन में आती है, वो कहती है यार अच्छा चलो $1 मिलियन का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहते हैं यार 3 हथौड़े मारने का $1 मिलियन। वो उसको कहते हैं कि यार एक काम करो, हम आपको $1 मिलियन जो सा है वो दे देते हैं, ठीक है, लेकिन आप हमें इसका बिल बना दो कि आपका $1 मिलियन किस तरह किस चीज के पैसे थे $1 मिलियन ना। वो शख्स कहता है कोई मसला नहीं है।
वो शख्स जो उनसे है ना, वो लिखता है प्राइस के अंदर, पहला कॉलम बनाता है कि कॉस्ट, $100 कॉस्ट किस चीज की, वो लगाता है कि वो जो हथौड़े मारे हैं, वो जो मशीनरी का फ्यूल लगा उसकी $100 कॉस्ट आ गई, $100 उसका लिख दिया उसने हथौड़े मारने का। बाकी उसने नाइन जो 9,990,000 था, ठीक है, यानी कि $100 कम $1 मिलियन, उसने बाकी का बिल बनाया उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का जहां पे उसने हथौड़े मारने थे। उसने कहा कि बाकी की सारी कॉस्ट उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने की, जो कि मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो बताने का मकसद ये है, अगर हमें पता हो ना कि हमने किस जगह पे जरब लगानी है, हमने किस जगह पे हिट करना है, हमने किस डायरेक्शन में आगे जाना है, तो उसकी कोई प्राइस नहीं है। दैट इज समथिंग विच कम्स विद द एक्सपीरियंस। और उसने $1 मिलियन तो अपने एक्सपीरियंस का उनको चार्ज किया ना, उन्होंने तो वैसे बड़े लोगों को ट्राई कर लिया था। इसीलिए बताने का मकसद है, आप जब भी कोई भी काम लाइफ में करते हैं, अगर तो आपको पता नहीं कि आपने किस डायरेक्शन में किस पॉइंट के ऊपर हिट करना है, ठीक है, तो आपको सक्सेस मिल जाता है। लेकिन वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज समथिंग जहां पे एक्सपीरियंस आता है, सारा इन्वॉल्व होता है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अपनी स्टोरी की तरफ, जो कि ओरिफ्लेम की स्टोरी है, बिकम द वन बनने की। इसी तरह की एक हमारे पास एग्जांपल ओरिफ्लेम में मौजूद है, जहां पे दो फ्रेंड्स थी, उन्होंने ख्वाब देखा ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल होने का। ये आप स्क्रीन देख रहे हैं इस टाइम, ये ख्वाब का आप समझ लें कि एक स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है। एक समझ लें कि एक उसकी ड्राइंग है, एक उसका इमेज बना हुआ है ख्वाब का। ये ख्वाब किसी भी किस्म का हो सकता है आपका, जो आप लाइफ में देखते हैं। आपका लाइफ का गोल होता है बेसिकली ये, जो कि आप खुली आंखों से देखते हैं अपना ख्वाब एक गोल की तरह का, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। वो ख्वाब एट टाइम्स आपका घर बनाने का भी होता है, कि घर में अच्छा बनाऊं, अपना बनाऊं। पेरेंट्स का ठीक है, मेरे पास घर है, लेकिन आई वांट टू हैव समथिंग ऑफ माय ओन। मैं अपनी गाड़ी खुद लेना चाहता हूँ, सेल्फ मेड बनना चाहता हूँ। आप चाहते हैं आप अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छी जगह से करें, क्या नहीं चाहते? ऑफ कोर्स चाहते हैं आप लोग कि आप अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन दिलाएं जिससे उनकी लाइफ में उनको कभी दोबारा प्रॉब्लम ना आए, वो ट्रबल जो हमने फेस किए हैं वो कभी ट्रबल फेस ना करें। फिर आप कहते हैं कि मैं ऐसी जगह पे रहूं जो कि सेफ एंड साउंड हो, सिक्योर हो, पीस हो, जहाँ पे ग्रोथ हो, जहाँ पे अच्छाई की बात हो। पीसफुली लाइफ को एंजॉय करते हुए हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और बेटरमेंट में काम करें सोसाइटी की, समथिंग लाइक दिस ना। और आप लाइफ को एंजॉय भी करें, साथ एक जहाज भी बना हुआ है कि आप जो उनसे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करें, खुदा की बनाई हुई दुनिया को भी घूमें। ठीक है, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया पाकिस्तान ने बनाई है, पाकिस्तान समेत, बताने का मकसद है। एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप जितनी जगह देखें ना, आप जिस रीजन में जाते हैं ना, तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग आती है। और वो फीलिंग ऐसी होती है कि आप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप उसको नहीं भूल सकते। अगर आप टूर, आप एक यानी कि टूर करें किसी जगह का, आप कोई जगह घूम फिरने की नीयत से गए हुए हैं, एंजॉयमेंट के लिए गए हुए हैं, जगह देखने के लिए गए हुए हैं, यू विल लव द एक्सपीरियंस जो कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से मिलता है। तो इसी तरह का बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है। आपका भी कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई ख्वाब होगा, अगर नहीं है तो उसको जरूर बनाएं और उसके लिए कोशिश जरूर करें। ठीक है, ये दो दोस्त थी, इन्होंने भी इसी तरह का कुछ ख्वाब देखा। इन्होंने क्या ख्वाब देखा? इन्होंने ख्वाब देखा 2017 में, इन्होंने कुछ चीजों को देखा और ओरिफ्लेम ज्वाइन किया। वो क्या चीजें थी? एक का नाम सबा था फ्रेंड का, और दूसरी का नाम किरण था। इन्होंने देखा कि ये कैरियर में ग्रोथ चाहते थे अपने, इनका ताल्लुक एक ही यूनिवर्सिटी से था, सीजीपीए भी सेम था, आईक्यू लेवल भी मोर और लेस सेम था, और ये कैरियर अपना ज्यादा बिल्ड करना चाहते थे। ठीक है, फिर इनको कॉन्फ्रेंसिस का बहुत शौक था, लोकल और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, ये लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। फिर ऑफ कोर्स पैसे के बगैर क्या चीज मुमकिन है, तो ये पैसा भी अर्न करना चाहती थी। तो सबा और किरण जो कि दो दोस्त थी, सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी थी, उन्होंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर लिया 2017 में, इन तीन चीजों को अपने माइंड में रखते हुए, जो कि इनके कॉमन इंटरेस्ट थे। वक्त गुजरता गया,
कुछ वक्त गुजरने के बाद सबा की इनकम 21,188 होगी पर मंथ। कमीशन की बात कर रहा हूँ, इमीडिएट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। जबकि किरण जोन्सी हैं वो 1,07,000 रुपए की इनकम पे पहुंच गई। सबा जोन्सी हैं इनका 12% मैनेजर टाइटल हो गया, जबकि किरण जोन्सी हैं ये 21% सीनियर मैनेजर बन गई। सबा जोन्सी हैं इन्होंने मैनेजर सेमिनार को क्वालिफाई किया, जबकि किरण ने डायरेक्टर सेमिनार को क्वालिफाई भी कर लिया, मैनेजर सेमिनार को भी कर लिया और कैश अवार्ड भी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, ऐसा क्या था? ये दोनों ने एक टाइम के ऊपर एक पर्पज और एक ही चीज को देखते हुए जोन से ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया, लेकिन एक की इनकम ज्यादा होगी, टाइटल भी हाई हो गया, दोनों इंटेलिजेंट भी सेम थी, दोनों की यूनिवर्सिटी भी सेम थी, आईक्यू लेवल भी सेम था, सीजीपीए भी मोर और लेस सेम था। लेकिन हुआ क्या कि 1 साल 2 साल के अरसे में इक्वल टाइम स्पेंड करने के बाद एक जोन सी है वो सीनियर मैनेजर और डायरेक्टर की गेम में आ गई और दूसरी 12% टाइटल पे स्टक हो गई। अब इनके साथ ये क्या हुआ है? हमारे पास ऐसी मल्टीपल एग्जांपल्स ओरिफ्लेम में मौजूद हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि आते हैं और 1 साल के अंदर अंदर अपना डायरेक्टर टाइटल क्लोज कर जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की अटेंशन ले जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टॉक तो नहीं कर लिया, इन्होंने खराब तो नहीं किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ऐसा नहीं होता कि वो कोई चीज खराब करें, वो एक्चुअली सिस्टम को समझ के आगे बढ़ते हैं लोग, क्या एफर्ट राइट डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए उनको वो डायरेक्शन मिल जाती है जहां पे उन्होंने एफर्ट करनी होती है और वो फिर एफर्ट्स करते हैं। जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जो कि कोशिश करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिलती। बेसिकली उनको पता नहीं होता उन्होंने किस डायरेक्शन के अंदर कोशिश करनी है। अब व्हाट डू यू थिंक इन दोनों ने, जस्ट थिंक अबाउट इट, आई डोंट नीड योर आंसर्स, आई जस्ट वांट यू टू थिंक अबाउट इट कि इन दोनों ने ऐसा मुख्तलिफ क्या किया होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सिस्टम फॉलो नहीं किया, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं किया, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि इन्होंने अपने नेटवर्क के ऊपर फोकस नहीं किया, हो सकता है इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम हो। देयर कैन बी मल्टीपल रीजन एंड यू ऑल आर राइट बेसिकली। आप सब ठीक है, जो भी आप रीजन सोचते हैं दैट कैन बी द पॉसिबल रीजन। ठीक है, टीम डेवलपमेंट वाज अ प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन लेट मी टेल यू, हाँ जी, कमिटमेंट नहीं होती है एट टाइम्स, आप एक दफा एक चीज सोचते हैं अगले दिन भूल जाते हैं। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि आपको सक्सेसफुल होने से रोक सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, इसलिए कहते हैं ना सक्सेसफुल, सारे लोग लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? इट्स नॉट बिकॉज कि अगर सारे लोग सक्सेसफुल हो जाए तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे सक्सेसफुल हो। वाई नॉट कि हम सारे सक्सेसफुल हो? ठीक है, हम सारे लोगों के पास सारी ब्लेसिंग्स और सारी नॉर्मल चीजें क्यों नहीं हो सकती? ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे लोग उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही नहीं करते जो कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक्टिविटीज या आपने आपकी रिक्वायरमेंट होती है एक्टिविटीज की जो कि आपको परफॉर्म करनी होती है। इन द सेम वे हम इनकी एग्जांपल लेते हैं और इसलिए में इन्होंने किन चीजों को फॉलो किया और किन चीजों को फॉलो नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल आ रही है जी, एक इन्होंने लिखा हुआ कुछ, सर एक अनारी दूसरे खिलाड़ी को अ, बजी अनारी बना के छोड़ता है। अच्छा, ओरिफ्लेम में एक अनारी दूसरे खिलाड़ी को भी अनारी बना के छोड़ता है ओरिफ्लेम में। ऐसा नहीं है जी, आप के साथ आपको यानी कि यू कैन नॉट ब्लेम एनी बडी फॉर एनीथिंग। आप समझ रहे हैं, आपने अगर किसी को क्रेडिट देना है चीज का, यू कैन डू दैट, लेकिन आई वुडंट सजेस्ट कि आप किसी को भी अपने अपने फेलियर के लिए आपको भी लाइफ में नहीं ब्लेम कर सकते जी। आप यू कैनॉट ब्लेम पीपल। अगर आप सक्सेसफुल हैं, आप लीडर हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं लाइफ को, और आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट कि किसी को भी ब्लेम करें। लेकिन लेट्स जस्ट डिस्कस कि इन्होंने क्या चीज किया। टीम डेवलपमेंट सिखाना जरूरी नहीं समझता जी, बिल्कुल। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स राइट नो। ट्रेनिंग की तरफ फोकस करते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ, कमेंट्स की तरफ, जो कि बड़े जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, उनकी तरफ मैं आता हूँ।
लेकिन जो उनसे अभी हम देखते हैं इन्होंने ऐसा मुख्तलिफ क्या किया था। सबसे पहले हम देखते हैं किरण ने क्या किया था। किरण वो बनी जिनकी 1,07,000 रुपए इनकम होगी थी, ठीक है। वो कैसे होगी थी, जरा देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों की चैट रोक दूं, क्योंकि मेरा भी ध्यान बार बार आपकी चैट की तरफ जाता है कि आप चैट में क्या लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं चैट रोकता हूँ आपकी, और उसके बाद मैं आपकी चैट ऑन कर दूंगा। आई जस्ट नीड योर फोकस राइट नाउ ना। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि किरण ने क्या किया था जो उनकी 1 लाख रुपए इनकम हो गई थी। और साथ ही हमारे ग्रुप के अंदर एक मैम किरण भी एंटर हुई है इस मीटिंग के अंदर। अभी भी मैम किरण ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा, मैम किरण ने क्या किया था जी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो किया था जिनमें टॉप के ऊपर रिक्रूटमेंट। सो शी वर्कड ऑन रिक्रूटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको पता है रिक्रूटमेंट क्या होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड के रिक्रूटमेंट क्या होती है। जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं ना, ओरिफ्लेम वो ज्वाइन कर लेता है, इसे हम रिक्रूटमेंट नहीं कहते। इसे हम कहते हैं कि आपने प्रोस्पेक्टिंग की और आपको एज अ स्टार्टर किसी ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जब वो ऑर्डर प्लेस करता है, इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। इट मीन्स कि मैम किरण ने प्रोस्पेक्टिंग भी की, लोगों को ऑर्डर प्लेस करना भी सिखाया, ओरिफ्लेम की डिटेल्स भी बताई, और उनको सक्सेसफुली ऑर्डर भी प्लेस करवाया। नाउ शी एक्चुअली फोकस्ड ऑन रिक्रूटमेंट। फिर सेकंड चीज इन्होंने क्या की, इनके पास जो मल्टीपल लोग एंटर हुए थे, इन्होंने उनको फिल्टर आउट किया। मैम किरण को इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया था कि 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। कुछ लोग काम करने वाले होंगे, कुछ लोग बातें करने वाले होंगे, कुछ लोग ग्रो करने वाले होंगे, कुछ सिर्फ ख्वाहिश रखने वाले होंगे, कुछ लोग कहेंगे बस हमें बैठा बिठाया सारा कुछ मिल जाए। तो इन्होंने क्या किया, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि खाली प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे। इन्होंने क्या काम किया कि इनके जो रिक्रूट्स थे, जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हुए थे, जो कि थोड़े से सीरियस थे, इन्होंने उनको फिल्टर किया और इन्होंने 4-5 लोग ऐसे निकाले जो कि एक्चुअली ग्रो करना चाहते थे। इन्होंने कैसे निकाले, इन्होंने पहले उनसे बात की, फिर इन्होंने उनमें कुछ ट्राइड्स चेक किए जो कि हमने अभी कोर टीम ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस किए थे ना। वो ट्राइड्स के लिए इन्होंने लुक फॉरवर्ड किया, और उनसे बात करके आइडेंटिफाई किया ऐसे लोगों को जिनमें वो ट्राइड्स एग्जिस्ट करते थे, वो क्वालिटीज एग्जिस्ट करती थी। तो इन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया। फिर इन्होंने क्या किया, अगले स्टेप के अंदर इन्होंने उनको ख्वाब देखना भी सिखाया, उनके ख्वाब पूछे भी, और उनके गोल सेट किए। जैसे कि आपको याद है, हम ये वाली ट्रेनिंग भी इस मंथ में ले चुके हैं, जिसमें हमने गोल सेट करना सीखा था कि अपने लोगों के गोल्स कैसे सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स चाहता है कि वो 50,000 मंथली इनकम ले, एक शख्स चाहता है वो ₹1,00,000 मंथली इनकम ले, एक शख्स चाहता है वो 1.5-2 लाख रुपया मंथली इनकम ले। तो आप जब उनको प्लान बना के देते हैं ना उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इसको हम कहते हैं गोल सेट करना। उसके लिए देर आर सर्टन सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि या टारगेट्स आप उनके लिए सेट करते हैं, और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल साथ सेट कर रहे होते हैं। साथ उन गोल्स के अंदर उन्होंने अपने एंड से क्या क्या कंट्रीब्यूट करना है, किन चीजों को सीखना है, किन चीजों पे फोकस करना है, किस तरह ग्रो करेंगे, इनकम कैसे ज्यादा होगी, ये सारी चीजें आप उनको सिखाते हैं, और आप उनको जो सा उनकी गोल सेटिंग, ठीक हो गया। फिर इन्होंने उनके साथ कंटिन्यूसली फॉलो अप किया। किन लोगों के साथ फॉलो अप, तो इन्होंने सबके साथ किया, लेकिन इनके साथ जो इन्होंने कोर टीम मेंबर बनाए थे, अपनी कोर टीम निकाले थे, कुछ लोग फिल्टर आउट किए थे, कुछ लोग बाकी के नेटवर्क में से 40-50 लोगों में से 4-5 लोग सिर्फ निकाले उन्होंने। तो वो जो 4-5 लोग थे, उनको उन्होंने फॉलो अप भी रखा, उनको कंटिन्यूस रिमाइंडर्स दिए, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम किया, कॉल्स पे, ईमेल्स पे, व्हाट्सएप पे, फोन के ऊपर उनके साथ इन टच रही। बाकी लोगों के साथ भी इन टच नहीं, लेकिन इनके साथ ज्यादा इन टच रही। और फिर इन्होंने, मैम किरण ने इनको इस काबिल कर दिया कि वो आगे भी अपनी तरह के लोग डेवलप कर सके, वो लोग भी आगे रिक्रूट करें, वो लोग भी फिल्टर करें लोगों को, वो लोग भी आगे लोगों की गोल सेटिंग करें और उनके साथ फॉलो अप रखें। ये चीजें आप यकीन कीजिएगा, वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। आप जब ये चीजें करेंगे ना, एक तो आप इंजॉय बहुत करेंगे, दूसरा आपको पता चलेगा डायरेक्शन क्या है, तीसरा आपको ये चीज का नहीं पता चलेगा आप सक्सेसफुल किस तरह होंगे एकदम। क्यों? क्योंकि यू विल बी इन राइट डायरेक्शन। तो मैम किरण ने जो ओरिफ्लेम का सारपीओ है, ओरिफ्लेम जो चीजें आपको सिखाता है उनको फॉलो किया, जिसका नतीजा ये निकला कि मैम किरण के पास उनकी फर्स्ट लाइन के अंदर 5 लोग ऐसे आ गए जिन्होंने कुछ टाइटल्स को अचीव किया था।
फॉर एग्जाम्पल मैम किरण के पास एक 15% वाला आ गया, उसके पास आगे एक दो लोग थे, एक 9% वाला, एक 6% वाला, क्योंकि उसने भी मैम किरण की जोन सी है वो एक्टिविटीज को डुप्लीकेट किया बेसिकली। इसी तरह मैम किरण के पास एक 12%, एक 9% और दो 6% वाले आ गए। अब इनसे मैम किरण का जो कमीशन बना वो बन गया जी 1,07,000 रुपया। अब ये जो 1,07,000 रुपया लिखा हुआ है ना, 5 लोगों से कमीशन इतना बना हुआ है इनका, ये एक्चुअली इतनी इनकम हो जाती है। ये सिर्फ आपको इंस्पायर या इम्प्रेस करने के लिए नहीं यहाँ पे लिखा हमने। मैम किरण की एक्चुअली आप लोगों के पास जब 5 लोग आ जाएंगे ना फर्स्ट लाइन मेन लेवल्स के ऊपर, तो आपकी इनकम 1,00,000 रुपए के राउंड होगी। हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपीज, हो सकता है 1,07,000 से भी ज्यादा हो जाए। हो सकता है कि आपकी थोड़ी इनकम जो सी है वो 90,000 हो जाए, 80,000 हो जाए, लेकिन सिर्फ 5 लोगों से। तो दिस इज व्हाट शी डिड एक्चुअली। मैम किरण 21% पे भी, ठीक है, और डेवलप करना शुरू कर दिया। जबकि अगर हम सबा की बात करते हैं, मैम सबा की जो कि 21,000 की इनकम पे स्टक हो गई थी, इन्होंने सिर्फ 2 काम किए, और वो 2 काम मोस्टली एजेंट्स यही कर रहे होते हैं, मोस्टली कंसल्टेंट्स, ब्रांड पार्टनर्स, मोस्ट ऑफ देम दे आर डूइंग द सेम थिंग, रिक्रूटमेंट एंड फॉलो अप। जी आपका कोई ऑर्डर, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपको मैंने टारगेट दिया था 100 बीपी का, वो आपने पूरा कर लिया? नहीं किया? अच्छा चले कोई बात नहीं, आप जरा अपने लोगों को देखें वहां पे, ये प्रोडक्ट को प्रमोट करें, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर लेके आए ताकि आप ग्रो कर सकें। दूसरे बंदे को ग्रोथ और बाकी चीजें बताते ही नहीं है, और एट टाइम्स उनका अपना कसूर भी नहीं होता है जो नहीं बता रहे होते, क्योंकि उन्होंने खुद भी नहीं सीखी होती चीजें कि कैसे करनी है। तो हमने मिल के ये गैप को खत्म करना है, क्योंकि ऑरिफ्लेम इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे ऐसा नहीं है कि आप तब सक्सेसफुल होंगे जब दूसरा डाउन होगा, आप सारे सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपने एग्जांपल देखी है, वो एक्टिविटी आजकल बड़ी वो मैंने देखा था फेसबुक के ऊपर भी है, पुरानी हो गई अब तो काफी, लेकिन उसमें वो एक शख्स कहता है कि वो ना टाइमर ऑन करता है, 60 सेकंड्स का टाइमर ऑन करता है, और ना सारे लोगों को पिन्स दे देता है। पिन होती है ना जो जोन सी, वो आप समझ लें, वो जो सुई होती है एक, ठीक है, वो ना 6-7 लोग इकट्ठे करता है, उनको 6 गुब्बारे देता है, बलून्स देता है, और साथ साथ जोन सा एक जोन सा 7 को एक एक पिन भी दे देता है सबको, और टाइमर ऑन करता है 60 सेकंड्स का। कहता है 60 सेकंड गुजरने के बाद जिस शख्स का बैलून ठीक होगा और फटा नहीं होगा, उस शख्स को मैं जो सा है ये एक प्राइज दूंगा, सरप्राइज दूंगा, एक प्राइज दूंगा, उसको एक इनाम मिलेगा। उसने को मोबाइल फोन वगैरह रखा हुआ था, ठीक है, जिसका बैलून बच जाएगा उसको मैं प्राइज दूंगा। तो उसने जैसे टाइमर चलाया ना, तो सारे लोग सुइयां लेके एक दूसरे के बैलून की तरफ चले गए और उनके बैलून फाड़ने शुरू कर दिए। इवेंचुअली क्या हुआ, सबके बैलून फट गए और किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया। ठीक है, तो जब 60 सेकंड खत्म हो गए, तो उसने कहा कि आप में से तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और सेकेंडली आप लोगों ने एक दूसरे के बैलून क्यों फाड़ने शुरू कर दिए? कहते हैं ऐसा तो मैंने आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी थी कि आप एक दूसरे के बैलून फाड़ें। आप सारे एक दूसरे के बैलून ना फाड़ते तो आप सबको जो सा है वो ये फोन मिल जाता, 6 के 6 लोग जो थे आप सारे विनर्स होते। यानी कि कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं थी कि वो एक दूसरे के बैलून फाड़े, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास सुई है तो हमने बैलून फाड़ने हैं। इसी तरह लाइफ के अंदर लोग समझते हैं कि दूसरे लोग नीचे जाएंगे तो हम ऊपर जाएंगे। ऑरिफ्लेम के अंदर तो ये चीज बिल्कुल ही इंप्लीमेंट नहीं होती। ऑरिफ्लेम में तो आप सक्सेसफुल ही तब होते हैं जब आप सारों को सक्सेसफुल करते हैं, बाकी लोगों को। आपको यू शुड बी प्राउड कि अगर आप किसी को डेवलप कर रहे हैं और वो आपसे आगे चला जाए। तो दिस इज द गैप जो कि हमने मिल के खत्म करना है। हम बात कर रहे थे मैम सबा की इस टाइम। मैम सबा जो उनसी हैं, उन्होंने रिक्रूटमेंट की और फॉलोअप किया, 100 बीपी का टारगेट दे दिया पहले 3 महीने में। ये नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस होती है, हम टाइम नहीं देते लोगों को क्योंकि हमारे पास टाइम होता नहीं, हमें ऐसा लगता है, असल में हमारे पास टाइम बहुत होता है, हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और दिस इज व्हाट शी डिड एज वेल। उन्होंने रिक्रूटमेंट की और फॉलोअप किया जी। ना इन्होंने फिल्ट्रेशन की, ना गोल सेटिंग की, ना डुप्लीकेशन कराई, जिसका नतीजा ये निकला कि मैम सभा के बाद लकीली एक 9% वाला आ गया, और उन्होंने तकरीबन 21,000 रुपए की इनकम जो सी अपने 12% टाइटल के साथ अर्न करनी शुरू कर दी।
हो सकता है इनके पास एक दो 0% वाले लोग भी हों, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपके पास लकीली को बंदा आ जाए और आप किसी को डेवलप करें, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लकीली लोग आ गए, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, ठीक है, लेकिन वी शुड एक्चुअली डेवलप एंड दैट इज द राइट अप्रोच, दैट इज द पॉइंट वेयर वी शुड हिट एक्चुअली टू ग्रो। हमें डेवलप करना है लोगों को, हमने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिससे उनको सिस्टम की तो समझ आए ना, उनको पता तो चले ना कि उन्होंने रिक्रूटमेंट के बाद फिल्टर करना है लोगों को सेलेक्ट करना है, फिर उनको ट्रेनिंग्स देनी है, उनको ग्रो करवाना है, उनको सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बतानी है, देनी है सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग। और सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए पहले खुद समझना जरूरी होता है। So this was the difference between मैम सबा एंड मैम किरण, और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन somebody जो कि ओरिफ्लेम में मोस्टली ऐसा ही होता है, जो एक शख्स सक्सेसफुल हो रहा होता है और एक जो किसी टाइटल पे स्टक हो जाता है, ये डिफरेंस होता है। आप यकीन कीजिएगा, मुझे पता आप सारे बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हम तो बहुत कोशिश करते हैं, कोई मानता ही नहीं है काम के लिए, हम बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन लोग हमारी बात मानते नहीं है, सुनते नहीं है। किसका कसूर है? जस्ट थिंक अबाउट इट। किसके एंड पे कसूर? तो खैर हुआ किसी का भी नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं है, अल्लाह माफ करे, लेकिन किसके एंड के ऊपर डेफिशिएंसी है? अगर लोग हमारी बात नहीं मानते, किसकी गलती है? दूसरा ये, सबसे पहले आप किसी को जब कोई चीज बताते हैं ना, कोई चीज समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे इस टाइम 80 लोग हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज समझाता हूँ, आपको वो समझ नहीं आती, लेट्स से मैं एक चीज आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे 80 लोग हैं इस टाइम, 80 में से 50 लोगों को वो चीज समझ आ जाती है, 40 को समझ नहीं आती वो चीज, मेरी बात जो मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब है टू सम एक्सटेंट मेरी कम्युनिकेशन ठीक थी, क्योंकि मेजोरिटी को समझ आ गई है मेरी बात। लेकिन अगर यहाँ पे 80 लोग बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे चीजें समझाता हूँ आपको, या कोई चीज बताता हूँ और आपको मेरी बात 80 में से 5 लोगों को समझ आती है, सिर्फ 80 में से सिर्फ 5 लोगों को समझ आ रही है मेरी बात, इसका मतलब है बाकी लोगों का कसूर नहीं है। वो 5 शायद एक्स्ट्रा माइंड रखते थे, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट थे, या इंटेलिजेंट थे वो लोग जो मेरी बात समझ गए, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा। मेजोरिटी को मेरी बात समझ नहीं आई, ये मेजोरिटी का कसूर नहीं है, अब ये लोगों का कसूर नहीं है, ये अब मेरा कसूर है। नाउ देर इज समथिंग जो मेरे एंड के ऊपर मिसिंग है, अगर मेजोरिटी को मेरी बात समझ नहीं आती। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, कि ओरिफ्लेम कहता है कि आप जब 100 लोगों को अप्रोच करते हैं ना, तो उनमें से आपको तकरीबन 5 से 10 मिल रहे होते हैं कोर टीम मेंबर्स मैक्सिमम, जब 100 लोगों को अप्रोच करते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहे ना इतने, इट मीन्स कि आपका वे ऑफ अप्रोच, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ पिचिंग इज डिफरेंट, या लोगों को समझ नहीं आ रही आप जो डिटेल्स बता रहे हैं, या आपके एंड पे नॉलेज कम है, या आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप है, उसको फुलफिल करें। मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को एक फैक्ट बता रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं ना, कि अगर मेरी बात आप में से किसी को समझ नहीं आती तो आपका कसूर नहीं है। आई कैन नॉट ब्लेम ऑल ऑफ यू कि यार 80 लोग बैठे हुए थे, किसी को मेरी बात समझ नहीं आई, सारे के सारे गलत थे, मेरा कसूर होगा ये। लेकिन अगर मेरी बात 50 लोगों को समझ आ जाती है, तो आई कैन जस्टिफाई नाउ कि मैंने 80 लोगों को बताया, बाकी 3 लोग जो उनसे 30 लोग बिल्कुल नए थे, उनको मेरी बात समझ ही नहीं आई, मैं कैसे समझाता उनको? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने अपने आप को ग्रूम करना है, हमने अपने आप को डेवलप करना है। हम जो पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं ना, उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जात पे जरूर काम करें, अपनी जात के ऊपर काम करें, अपना टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करें अपनी जात के ऊपर। मैं आपको नहीं कह रहा कि किसी और पे, अपने आप को ग्रूम करें, अपना बात करने का तरीका अपने में स्टाइल लेके आए। लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, लोग आपको किसी भी हाल में नहीं खुश रहने देंगे। अगर आप लोगों की बात करते हैं, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे करेंगे, कुछ लोगों का काम होता है, तो डोंट वरी अबाउट सच पीपल जी, ठीक है। आई होप कि आपने वो एक स्टोरी सुनी हुई है ना, आई आई नो कि मोस्टली ने सुनी भी होगी, कि वो एक शख्स होता है ना, वो अपने गधे को लेके जा रहा होता है साथ ना, ट्रेवल कर रहा होता है, तो उसने अपना गधा पकड़ा होता है साथ ना, और साथ सामान पकड़ा होता है, और सामान जो उनसा गधे पे लादा होता है,
और जोन सा है वो साथ उसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा होता है रस्सी से पकड़ के। एक शख्स पास से गुजरता है, वो कहता है कितना स्टूपिड बंदा है यार ये, इसको इतनी सेंस नहीं है कि सारा सामान जोन सा है वो गधे पे लादा हुआ है और खुद पैदल चल रहा है। वो आगे आगे जाता है, उसकी बात सुनता है और वो आगे जाके ना सामान उतार के ना खुद उठा लेता है, और गधे को जोन सा है वो बस खींच रहा होता है। ठीक है, और साथ जोन सा है आगे लेके जा रहा होता है। एक शख्स और मिलता है उसको, वो कहता है यार कितना स्टूपिड शख्स है, इसके पास गधा है, सारा सामान इसने खुद उठाया हुआ है। ठीक है, वो कहता है यार अच्छा अब ये भी नहीं मैं कर सकता। वो क्या करता है जी, वो खुद भी गधे पे बैठ जाता है, साथ सामान भी उसके ऊपर खुद उठा के रख लेता है और गधे को फिर चला रहा होता है ऊपर बैठ के उसके। एक और शख्स मिलता है तीसरा उसको, वो कहता है यार कितना स्टूपिड शख्स है जो कि इतना जुल्म कर रहा है गधे के ऊपर, सारा सामान भी रखा हुआ है और खुद भी बैठा हुआ है उसके ऊपर। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सुनी होगी ये स्टोरी, लेकिन बताने का मकसद ये है कि यू विल फाइंड पीपल जो उनसे आपको क्रिटिसाइज करेंगे। आपको हर जगह पे हर हर टाइप के लोग मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग खराब हैं, हो सकता है उनका बैड एक्सपीरियंस हुआ हो। मेरा ये कहने का मकसद है कि आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है उन लोगों से, या डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छाई के लिए कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो किसी के डर से आपको उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपनी जात के ऊपर काम करें। लोगों से अगर आप घबराते शर्माते रहेंगे तो आप लोग जो उनसे आगे लाइफ में लाइफ को ना एंजॉय कर सकते हैं। स्टे एथिकल, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी वैल्यूज भूल जाएं, आप अनएथिकल हो जाएं, आप लोगों को हर्ट करना शुरू कर दें, नेवर डू दैट। लेकिन अपनी ग्रूमिंग में तो आप काम कर सकते हैं ना, अपने आप को सिखा सकते हैं, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। हमने एज अ नेशन भी तो आगे बढ़ना है ना। वो हम कब बढ़ेंगे, जब हम अपने आप को एजुकेट करेंगे, हम अपनी जात पे काम करेंगे, अपने बच्चों पे काम करेंगे, तभी हम ग्रो करेंगे ना एज अ नेशन भी। सो दिस इज योर राइट, बेसिकली यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप को ग्रूम करें, कुछ चीजें देखें सीखने के लिए। टीवी देखते हैं ना, क्या फायदा होता है? फॉर एग्जाम्पल एक बात है कहने के लिए, हम चले 4 घंटे टीवी देख लेते हैं। अगर हम जैसे 1 घंटा कोई ऐसी चीज देख लें जिससे हमारी लर्निंग हो, जिससे हम चीज सीख सकें, कोई कोई नया स्किल सीख सकें। चलो डिजाइनिंग ही सीख लें, आप फेसबुक में काम आएगी, आपको पर्सनल ब्रांडिंग में काम आएगी। कम्युनिकेशन स्किल सीख लें, कोई एक्सेल सीख लें, कोई पावर पॉइंट को सॉफ्टवेयर सीख लें, हल्का सा, कोई मुश्किल नहीं ज्यादा। ठीक है, काउंटिंग सीख लें, मैथमेटिक्स सीख लें, आई टेड टॉक देखनी शुरू कर दें। कोई लॉजिकल चीजें को देखें, दुनिया किस डायरेक्शन में आगे जा रही है, करंट चैलेंजेस क्या है, फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, एनीथिंग प्रोडक्टिव ना। कोई कोई प्रोडक्टिव चीज सीखे, फिर अपने कम्युनिकेशन, अपने बात करने के अंदाज को चेंज करें, तरीकेकार को चेंज करें, अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा स्टाइल लाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा आपका स्टाइल खराब है, कीप इट नेचुरल, लेकिन जस्ट ट्राई ट्राई टू वर्क फॉर द बेटरमेंट, वट एवर यू थिंक इज बेटर, क्योंकि देर इज ऑलवेज रूम फॉर बेटरमेंट ना। नो बडी इज परफेक्ट। तो आपने अपने आप को बेहतर करने पे थोड़ा सा काम करने की कोशिश करनी है। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट यू। अगर आप ये चीजें करेंगे, लोग आपकी बात माननी शुरू कर देंगे। लोग आपकी बात माननी शुरू कर देंगे। जिनका भी क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था, पीपल विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। आप 100 लोगों को बताएंगे, 20 लोग आपकी कोर टीम में आ जाएंगे, अगर वो आपकी बात को मान जाएंगे ना। आपको समझाना आता है, ठीक है। कन्वेंस करना है समथिंग एल्स। कन्वेंस होता है कि एक शख्स कहता है कि मैंने नहीं करना, आप कहते हैं नहीं नहीं करो, ठीक है। दैट इज कन्वेंसिंग पीपल। यू डोंट हैव टू कन्वेंस पीपल, यू नीड टू पुट योर ऑप्शन इन सच अट्रैक्टिव वे कि दूसरा बंदा रिफ्यूज ही ना कर सके। कन्वेंस नहीं करते किसी को, ऑप्शन इतने अच्छे तरीके से देते हैं कि दूसरा इनकार ही ना कर सके। ठीक है, तो अपने इन स्किल्स के ऊपर काम करें, आपके रिक्रूटमेंट, आपकी प्रोस्पेक्टिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वंस अगेन यू नीड टू फाइंड आउट दैट स्पॉट जहां पे आपने हिट करना है और जहां से आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक हो गया जी। आई होप कि मेरी आवाज आ रही है। मुझे भी एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आवाज जो उनसी है वो थोड़ी सी कट रही है। मेरी आवाज कट रही है। मुझे मैम फरीहा, मैम सना ने लिखा है, क्या बाकी लोगों को भी ऐसा आ रहा है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं उनको आ रही है आवाज, ठीक है। ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी। दीज आर द प्रैक्टिसेस, इफ यू फॉलो देम। ये देखिएगा, यहाँ पे एक और चीज जरा स्क्रीन पे देखिएगा, जब आप रिक्रूटमेंट पे फोकस करते हैं ना, खाली रिक्रूटमेंट पे, यानी कि लोगों को आपने कॉल किया और फॉलो अप करना शुरू कर दिया, तो आपको शुरू में इनकम ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप पैसों पे फोकस कर रहे हैं ना, तो पैसे आपको मिलेंगे शुरू में ज्यादा, लेकिन इवेंचुअली आपके टाइटल नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप कोर टीम मेकिंग पे काम करते हैं, आप लोगों को डेवलप करते हैं, आप लीडर्स बनाने पे काम करते हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग जो उनसे है ना, आपकी इनकम शुरू में नीचे जाए। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा जी? इवेंचुअली ये होगा कि आपकी इनकम जोन सी है वो हाई हो जाएगी, आपके टाइटल भी हाई हो जाएंगे।
सो दिस इज हाउ इट हैपेंस बेसिकली. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आप अपने लोगों को डेवलपमेंट पे काम करें उनकी, और आप उनको सिर्फ तब डेवलप कर सकते हैं जब आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो, जब आप खुद समझ सकें. ठीक है. कुछ लोगों का कैमरा शायद ऑन है, काइंडली उसको ऑफ कर दें. मेरे पास अभी ये स्क्रीन पे मैसेज भी आया हुआ है कि आप ऑफ कर दें. मैं असल में जब ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं कैमराज आप लोगों के नहीं देख सकता. ठीक है. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का कैमरा ऑन है, बात का गलती से कैमरा ऑन रह जाता है, तो आप उसको काइंडली ऑफ कर दें कैमरे को ना. एक दूसरे को बता दिया करें यहाँ बेशक, ताकि कैमरा ऑफ हो जाए. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा जी कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो यू कैन आस्क अबाउट इट. अच्छा जी सर, मेंबर बनाते हुए जो मैं बातें करती हैं वो बता दें प्लीज. शायद मैं गाइड करना नहीं आता. अच्छा जी, ऐसा नहीं है. आपको बात नहीं कर, देखिए आपको ना बेसिकली बात करने से पहले अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. मैं आप लोगों को बात करना नहीं सिखा सकता किसी को भी, क्योंकि आपको बात करना पहले ही आती है. ठीक है. आपको गाइड करना भी आता है, लेकिन आपने किसको क्या चीज गाइड करनी है वो चीज मैं आपको सिखा सकता हूँ. ठीक है. तो मैम शबाना, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो उनसे हैं सबसे पहले लोगों की हेल्प की इंटेंशन क्रिएट करें कि आपने किसी के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट वाइज अगर आप गाइड कर रहे हैं. सेकंडली, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं इनकम वाइज या बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उससे गोल पूछें कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है. वो शख्स इंटरेस्टेड होगा, आपको देखेगा कि आप कितनी सक्सेसफुल हैं पहले, लेकिन आपने उससे पूछना है कि हो सकता है मैं यहाँ पे सक्सेसफुल ना हूँ, लेकिन यू कैन डेफिनेटली बी. ठीक है. आप अपनी इनकम कितना करना चाह रहे हैं उनको बताएं कि मेरा ये हिसाब है, मेरा डिफरेंट चीज है, लेकिन यू कैन बी सक्सेसफुल एज वेल. अगर आप ये चीजें कर लो तो यू कैन बी सक्सेसफुल. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आई कैन शेयर प्लान विद यू. तो आपने हमेशा लोगों की इंटेंशन, लोगों के इंटरेस्ट की बात करनी है. अपने इंटरेस्ट को आप देर के लिए छोड़ दें. ठीक है. तो आपको ऑटोमेटिकली जो सा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है. दिस इज व्हाट यू कैन डू. पिक योर ओन वर्ड्स. आपने अपने किसी जानने वाले के साथ बात करनी है, तरीका डिफरेंट होगा. आपने किसी गैर के साथ बात करनी है, डिफरेंट होगा. ऑनलाइन बात करनी है, डिफरेंट तरीका होगा जी. तो सारे लोगों का जो सा है वो तरीका डिफरेंट होता है जी. नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आर द पार्ट ऑफ योर बिजनेस जी. आपको नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आएंगे. इनके साथ डील करने का ये तरीका है कि सबसे पहले आप डिमोटिवेट ना हो, इनकी टेंशन इतनी ज्यादा ना लें. अपने आप देखें, जब किसी का नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है ना, जब भी कोई बंदा आपकी बुराई करता है ना, कोई खराबी बताता है आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्व करें उस चीज को, क्या वो ठीक तो नहीं कह रहा. ठीक है. और अगर उसने ये बात किया, वो क्यों की है, ट्राई टू ऑब्जर्व दैट. अगर तो वो बंदा आपको लगता है कि ठीक कह रहा है, देन यू नीड टू लुक इनटू इट. ये क्या चीज इसने मुझे बताई है, इसके बारे में मुझे नहीं पता था. आई नीड टू कैटर दिस थिंग ना. उसकी बात को रिस्पेक्ट करते हुए उसकी बात सुने, और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करें अपने एंड पर. अगर तो आपको लगता है वो बंदा जो सा वो गलत फहमी का शिकार है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें. अगर वो गलती, आपको लग रहा है कि आपको चीज ही गलत बता रहा है वो, तो फिर आप उसकी बात को इग्नोर करें. ठीक है. और अगर आप उसको गाइड कर सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट वे कि आप उसको गाइड करें. और अगर वाकई को वो ठीक बात कर रहा है, तो अगर वो बात ही कर रहा था, उसको ठीक करने की कोशिश करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट का फॉल्ट है कोई, तो उसको हाईलाइट करें आप. ठीक है. वैसे आपको इंशाल्लाह ताला नहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू गो विद द राइट थिंग, याद रखिएगा. ठीक है. वो डजेंट मैटर कि आपके अगेंस्ट भी जा रही है. आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन यू शुड डू दैट. जो फौरी तौर पर रिफ्यूज कर देते हैं, जो फौरी तौर पर रिफ्यूज करते हैं, उसकी भी रीजन होती है. देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड दैट. ट्राई टू फाइंड आउट दैट रीजन के क्यों. जो फौरी तौर पे रिफ्यूज करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि कोई आप उनको कोई चीज बेच रहे हैं, कोई पर्सनल बेनिफिट आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसी कम चीजें होती हैं जो लोग अपने फायदे के बगैर किसी के लिए अच्छाई कर रहे होते हैं. नहीं तो लोग अपना फायदा ही ढूंढ रहे होते हैं. ऑफ कोर्स इसमें आपका फायदा है अगर आप अपनी नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन यू नीड टू टेल देम कि दूसरे का भी क्या फायदा है. इन दैट वे अगर आप बात करेंगे कि आप उनके लिए बात कर रहे हैं, नो बडी विल रिफ्यूज. मैं मैम सना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताता हूँ कि मैम सना, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग जिससे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सकती है. मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ. आप उसमें इंटरेस्टेड होंगी? ऑफ कोर्स आप उसमें इंटरेस्टेड होंगी. लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, तो आप कहेंगे मैंने बात ही नहीं करनी है आपसे. आप कहेंगे पता नहीं क्या बात करने लगा. ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से हम पिच करते हैं ना, ख्वाह मैंने बात एक ही करनी है, आपको ओरिफ्लेम के बारे में बताना है, लेकिन मैंने आपको किस तरीके से बात स्टार्ट किया है, उस बेस के ऊपर आप मुझे इमीडिएटली रिफ्यूज कर देंगी, या इमीडिएटली जोन से आप उस पे जोन से है आप कहेंगे यस ओके. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोग लोग डिफरेंट तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं जी.
सर काइंडली आंसर माय प्राइवेट क्वेश्चन। आपका आंसर मैंने भी क्वेश्चन देखा नहीं है, आप मुझे एक दफ़ा दोबारा प्राइवेट में क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। I want task from my that how to fill your or deficiency or convincing skills जी। देखिए कन्विंसिंग स्किल्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा स्टडी करें। कन्विंसिंग, हाउ डू यू कन्विंस पीपल। वंस अगेन मैंने आपको बताया था कि वी डोंट हैव टू एक्चुअली कन्विंस पीपल, हमने ऑप्शन इस तरीके से देनी है कि दूसरा रिफ्यूज ना कर सके। जब आप कन्विंस करते हैं ना लोगों को, तो वो कभी भी कन्विंस नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो फिर चला जाता है। लेट देम डिसाइड। एक वो काम जो आप दिल से खुद करते हैं ना, उसका असर भी डिफरेंट होता है, आप एफर्ट्स भी डिफरेंट करते हैं उसमें पुट इन। और अगर आपको जबरदस्ती करवाता है, आप शुरू में बात मान भी लें तो बाद में आप खत्म कर देते हैं जी। सर बहुत कमाल की ट्रेनिंग दी आपने, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, हमारे कुछ सीखने को मिला जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू जी। सर आप बीपीएस चेक करना और न्यू मेंबर्स को ऐड करने का तरीका स्क्रीन पे बता दें। अच्छा देखिएगा मेरे पास ना बीपीएस चेक करने का तरीका मैम से ना मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग में आइएगा 3 बजे है, और मुझे बताइएगा। सबसे पहले अपने लीडर को रिक्वेस्ट करें कि आपको वो तरीका बताएं। मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, मेरे पास लीडर वाला एक्सेस नहीं है, मेरे पास एएसएम वाला एक्सेस है। मैं आपको, मेरे पास टीम ही नहीं है, मैं आपको किसके लॉगिन से दिखाऊंगा ये चीजें। लेकिन इट इज वेरी वेरी इजी, इतना आसान है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप अपनी अपलाइन के किसी भी लीडर से पूछो, उनके पास वीडियो पड़ी होगी इसकी। बीपीएस चेक करना, आप एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं, सामने बीपीएस लिखे हुए नजर आ जाते हैं, ठीक है। और इसलिए मैं आप लॉगिन करें, आई एम श्योर कि आप बिल्कुल नहीं होंगी। अपने लीडर से, अपने स्पॉन्सर से बात करें। और अगर आपको कहीं से हेल्प नहीं मिलती, नेक्स्ट ट्रेनिंग मेरी 3 बजे, उसमें आके फिर एक दफा मुझे बताइएगा। अपने लीडर का भी नाम शेयर कीजिएगा ताकि मैं बात करके आपके लिए कोई वीडियो ऐसी चीज अरेंज करवा दूं। ये तो एक नॉर्मल चीज है जी, ये तो हर लीडर के पास इसकी वीडियो और तरीकेकार पड़ा हुआ है। आई एम श्योर इस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम लोगों के पास इसका तरीका पड़ा होगा। आप ऑडिफ्लेम ऐप लॉग इन करें, आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और नए लोग ऐड करने का बहुत ही आसान तरीका, अगर आप खुद नहीं भी ऐड करते एप्लीकेशन में, आप अपना स्पॉन्सर नंबर बता दें तो भी ऐड हो जाएंगे। हमारे पास रिक्रूटमेंट विजिट में ऐसे लिंक्स हैं जिस पर क्लिक करके कोई भी ऐड होगा तो वो आपकी डाउनलाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो उनसे है, ये देयर आर मल्टीपल वेज, जस्ट टॉक टू योर लीडर अबाउट इट, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। सर फॉलो अप करने के लिए रिक्रूट्स प्रेशर में आ जाते हैं, तो ऑफ कोर्स मैम मरियम, फॉलो अप करने पे रिक्रूट्स प्रेशर में आ जाते हैं। आप अगर उनको फोन करके ये पूछेंगे ना कि ऑर्डर मिला कि नहीं मिला, तो वो प्रेशर में आएंगे। मैं मानता हूँ इस चीज को, मैं खुद भी प्रेशर में आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप उनको फोन करके हालचाल पूछेंगे, क्या हाल है, खैरियत से, सब ठीक ठाक है, मैंने कहा आपसे बात नहीं, कितने दिन हो गए, हफ्ता हो गया आपसे बात नहीं, मैं पूछूं क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है, खैरियत से है, उस बीपी की बात ही ना करें। पहली 2-3 कॉलम में तो बीपी की बात ही ना करें, सिर्फ कंफर्ट लेवल डेवलप करें, ठीक है। खैर खैरियत पूछें, फोन बंद कर दें, दूसरे को समझ आ जाएगी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अपना कंफर्ट लेवल डेवलप करें। ये पीपल मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, आपको टाइम के साथ साथ आ जाएंगे। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि अपनी ग्रूमिंग पे काम करें। आप सब लोग हर चीज का एक तरीका कार होता है, हर चीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने का एक तरीका कार होता है। ट्राई टू लर्न दैट। मैं नहीं कह रहा कि यू विल बिकम परफेक्ट, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जी। मेरी टीम में जो ऐड नहीं होते वो कंफ्यूज है कि उनकी तरफ देख के मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, कैसे गाइड करूँ। देखें अब इसके अंदर मैम किरण, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ओरिफ्लेम एकेडमी पूरी एक दफा पढ़ लें, सीख लें। ओरिफ्लेम एकेडमी यानी कि सारपीओ, हमारा जितना हमारे पास ओरिफ्लेम एकेडमी में आप लैम LA1 देख लें, और आप जो बेसिक ट्रेनिंग्स है उनको एक दफा स्टडी कर लें, पूरा पढ़ लें, अटेंड कर लें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा, तो आप बाकियों को भी गाइड कर सकेंगे। कंफ्यूज किस चीज पे होते हैं? कंफ्यूजन इज समथिंग के जो कि किसी भी चीज पे कंफ्यूजन हो सकती है ना, डिपेंड्स, आइडेंटिफाई किस चीज पे कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ओवरकम हो जाएंगी, चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। सर अपने बीपीएस चेक करने का और न्यू मेंबर्स को ऐड करने का तरीका स्क्रीन मैंने ऑलरेडी इस चीज का जवाब दे दिया जी। बिल्कुल, आप लीडर से बात करें, नहीं मसला हल होता तो आप बता दीजिएगा। ये प्राइवेट में भी आपने मुझे क्वेश्चन दिया होता, ठीक हो गया जी। कुछ लोग बिलीव नहीं करे हैं सर। हाँ जी बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे मैम सैरिश, आपको यू विल फाइंड मैनी पीपल नहीं मानेंगे वो आपकी बात। आप उनको कुछ सच्ची बात बताएंगे, नहीं मानेंगे, आप उनको झूठी बात बताएंगे, वो मान लेंगे। यू विल फाइंड सच पीपल। लेकिन बताने का मकसद है, उनका कोई कसूर नहीं होता इसमें, ठीक है। यू कैन नॉट ब्लेम देम फॉर दिस, दे आर लाइक दिस। तो उनका तरीकाकार, उनको अप्रोच करने का, उनसे बात करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। ऑलवेज मेक योर नेटवर्क फर्स्ट। अपना एक ग्राउंड्स बना के बातचीत कंफर्टेबल डेवलप करके, फिर जब आप लोगों को चीजें बताते हैं ना, तो फिर वो लोग मानते हैं। देखिए
लुक एट योर सराउंडिंग्स मैम सहरिश, जस्ट लुक एट योर सराउंडिंग्स, पाकिस्तान देखें, एटमोसफियर देखें, एनवायरनमेंट देखें और इसको ऑब्जर्व करें थोड़ा सा। और आजकल के टाइम के अंदर एक शख्स आपके पास आता है और वो आके आपको शख्स कहता है कि मैंने आपको 10 लाख रुपया कैश देना है, ठीक है, तो आप मेरे साथ एक जगह पे चलें। वुड यू डू दैट? यू वोंट डू दैट, ठीक है। या वो आप परफॉर्म करें, आप मेरे लिए ये टास्क परफॉर्म करें और उसके बाद मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, आप मानेंगे नहीं। वाई वुड यू बिलीव दैट? मैं भी नहीं मानूंगा, कोई भी नहीं मानेगा इस चीज को। और इसलिए मेरे बाप किसी को कहते हैं ना, जरा नोट कीजिएगा, मैं एक शख्स के पास जाता हूँ, दीज आर फैक्ट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम ना। लेकिन देर आर ऑलवेज वे टू अप्रोच थिंग्स। मेरी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं किसी को ये कहता हूँ कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और जिसके जरिए आप करोड़पति हो सकते हैं और आप लखपति हो सकते हैं, और आप जो उनसे आपकी पूरी लाइफ कमाल की हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप, और आप बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि कमाल की पूरी जिंदगी आपकी जबरदस्त हो जाएगी, लाखों के कैश अवार्ड हैं, दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, हमारे पास बेतहाशा लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और वो शख्स मेरी तरफ देखता है और मुझे कहता है कि आपने कितने कंट्रीज को विजिट किया, और मैं कहता हूँ कि नहीं, कोई भी नहीं मैंने कोई किया। तो उसके दिल में पहले ये बात आएगी, पहले खुद करो फिर मुझे बताना। और अगर आएगी तो वो जेन्युइनली ठीक आएगी बात। फिर मैं कहता हूँ करोड़पति हो सकते हैं आप, लाखपति हो सकते हैं, मिलियंस की अर्निंग कर सकते हैं। वो कहता है अच्छा, आपने मिलियन की अर्निंग्स की हुई है? मैं कहता हूँ मैंने तो नहीं अभी की। वो कहेगा अच्छा आप कर लेंगे तो मुझे बताना। या फिर वो मेरे से पूछेगा कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे कि आपने जो उनसे है वो किसी को करते हुए देखा और मैं उसको एग्जांपल भी ना दे सकूं। वो मेरी बात क्यों मानेगा? फिर मैं उसको कह रहा हूँ करोड़ों रुपए आप अर्न कर सकते हैं और बड़ा जबरदस्त पैसा ही पैसा, और इसलिए आप ज्वाइन करें, और पैसा ही पैसा इधर उधर से आपके पास आना शुरू कर देगा। और वो शख्स जो उनसा है वो मेरी तरफ देखता है, तो मेरे पास जो उनसी होंडा सिटी 70 होती है, एक एग्जाम्पल है, और मैं बात करोड़ों की कर रहा हूँ, और मैं आज जा साइकिल पे या बाइक पे रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, दीज आर दोज फैक्टर्स जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते। इस शख्स को मुझे करोड़ों रुपए ऑफर करने की जरूरत ही नहीं है। इस शख्स को मैं ये ऑफर करूं कि देखें, मैंने एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया है, अगर हम मिलके काम करें हम दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी तक मैंने इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल देखा है, ठीक है, एंड आई थिंक आई एम रियली हैप्पी। अगर हम इसको करें हम दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है ये। फिर आप उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, वो बंदा आपकी बात मानेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको बता रहे हैं कि मैंने भी स्टार्ट किया है, आई एम रियली हैप्पी, एंड आई थिंक इफ यू जॉइन एज वेल यू कैन आल्सो बी हैप्पी, और आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें आप काफी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको सिस्टम अंडरस्टैंडिंग में आपको लॉजिक बेस, अपनी बेस के ऊपर, अपने सर्कमस्टांसिस के ऊपर बात करनी पड़ती है, ठीक हो गया। वी नीड टू अंडरस्टैंड पीपल बेसिकली, और उसके लिहाज से आप उनको पिच करें, फिर आपकी बात मानेंगे लोग। अच्छा, मेरी टीम में जो ऐड होता है कंफ्यूज, ठीक हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया जी। हमारे पूछता है कि क्या कर, अच्छा, पूछते हैं कि आप करना कितना अर्न करना चाह, दैट इज गुड, यू शुड आस्क देम कि आप कितना अर्न करना चाह रहे हैं, रादर देन कि आप अपनी इनकम बताएं, उनसे पूछो वो कितना अर्न करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल ठीक है। प्राइसिस का इशू मैं कई दफ़ा एड्रेस कर चुका हूँ, अगर मेरे पास टाइम हो अभी दोबारा कर दूंगा आपको एड्रेस, लेकिन लेट मी गो थ्रू ऑल द अदर आंसर। अगर कोई नया क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, आई डोंट नो हाउ टू स्प्रेड सर्कल, आई, सबसे पहले चीज़ें सीखें, ठीक है। अच्छा, आपके पास अगर कोई भी नहीं है ऐसा शख्स जो कि आपका जो उनसा है आपको, यू, एवरीबडी हैव पीपल, अगर आपका सोशल सर्कल नहीं है ऑनलाइन चले जाएं, ठीक है। ऑनलाइन अपना सर्कल, फेसबुक लॉग इन करें, देखें आपके फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आई होंगी, उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड्स बना के उनसे बात करें लोगों से, आपके ऑटोमेटिकली कंज्यूमर आ जाएंगे, ठीक है। देर आर मल्टीपल पीपल जिनको ऑनलाइन नेटवर्किंग के थ्रू बेतहाशा ऑर्डर्स मिल जाएंगे। वी आर नॉलेज स्टूडेंट कैसे कीप ऑन पोस्टिंग, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम हाउ टू कंप्लीट योर बीपीएन कंज्यूमर्स। देखिए जो आपके बीपीज होते हैं ना, 100 बीपी, वो तो आपकी टेंशन ही नहीं रहते। जब आप अपनी घर की प्रोडक्ट्स और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स की कुछ प्रोडक्ट्स को ओरिफ्लेम प्रोडक्ट से रिप्लेस करवा देते हैं, तो 100 बीपी की टेंशन ही नहीं रहती। तो स्टार्ट डूइंग इट, अगर आप अभी नहीं कर रहे इस चीज को। मैं आपको डिटेल में भी इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन मैं ऑलरेडी इनके भी बेसिक क्वेश्चन है, इनके मैंने मल्टीपल टाइम आंसर दिए हैं, मैं कोई नया क्वेश्चन देख रहा हूँ जो कि मेरे पास आए।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी सर। आई डोंट वांट टू स्प्रेड सर्कल नो वन बाय प्रोडक्ट्स टू जॉइन। ठीक हो गया जी, मेरे पास क्वेश्चन आपका ये आ गया है जी। ये मैं आपका एड्रेस कर देता हूँ एंड के ऊपर। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे रोक रहा हूँ, मेरे पास 39 न्यू क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्राइवेट में भी आ चुके हैं, तो मैं ये चैट रोक रहा हूँ और मैं आपके क्वेश्चन मैक्सिमम एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ जो नए आए मेरे। ठीक है जी, अच्छा लगता है, गाइड करती हूँ। ठीक हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे पास आ गया। ठीक है, और मजीद क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कौन कौन से हैं जी। थैंक यू सो मच ऑफली। कैसे आप लोग पोस्टिंग ड्यूरिंग हाउ टू कंप्लीट योर बीपीएस, मैं आपको बीपीएस कंप्लीट करने का तरीका बता, तो मल्टीपल क्वेश्चन आए हुए हैं जी। ठीक है, स्क्रीन पे बता दें। नहीं सर, आपने बीपीएस चेक करने का तरीका, मेंबर्स ऐड करने का तरीका बता दें, प्लेस करने का। ठीक हो गया, मैंने आपको भी बताया, मेरे पास ये सिस्टम ही नहीं है जिससे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकूँ। मेरे पास टीम ही नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको ये ऑर्डर प्लेस करके दिखाऊँ। आई एम नॉट अ लीडर, आई एम एएसएम। ठीक है, और इसके बाद आ गया जी। जी सर, राइट, ठीक हो गया। मैं आपको वी फोर सिस्टम पे दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें, बाय द वे, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन आपको प्रोजेक्ट नहीं कर सकता अपनी लैपटॉप के ऊपर। सर मैं ऐड कंफ्यूज हो रही हूँ, उनका तरीका कंफ्यूज हो रहा है, कैसे गाइड करूँ जी। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ जी। सर आई डोंट नो हाउ टू स्प्रेड सर्कल। ठीक हो गया, मैं आपको स्प्रेड करने का तरीका बता देता हूँ। सर्कल जी, बहुत सारे लोग कहते हैं फेक है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया जी, कैसे लोग आते हैं, बहुत से लोग कंपनी फेक आउट कंट्री कंट्री से बाहर समझने की। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, वो लोग सही समझते हैं। ट्रेनिंग ले, होपफुली वी गेट नॉलेज अबाउट अभी कैसे की पोस्टिंग, लेकिन मेकिंग। अच्छा जी, यहाँ भी क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। मैं आप लोगों के बारी बारी जो क्वेश्चन अब मेरे पास आ गए उनको एड्रेस कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन मैं एड्रेस करूंगा फेक का। ठीक है जी, सबसे पहले फेक का। लोग समझते हैं बिजनेस फेक होता है और वो अपने लिहाज से ठीक समझ रहे होते हैं। नाउ मुझे ये बताइएगा, अगर मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा ये होता है कि किसी दूसरे कंट्री में जाना है, आप पैसे पे करें और आपका वीजा लग जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना, और वो आपसे पहले पैसे मांगते हैं। नाउ यू हैव समथिंग टू लूज, अगर आपका वीजा नहीं लगता ना, आपने पहले पैसे दे दिए। ठीक है, ओरिफ्लेम के बिजनेस में आप मुझे ये बताएंगे आप पहले क्या दे रहे हैं, व्हाट आर यू इन्वेस्टिंग, क्या चीज है फेक। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ ओरिफ्लेम ज्वाइन करें, आप बिजनेस स्टार्ट करें, यू कैन ग्रो। ठीक है, अगर मैं आपको ओरिफ्लेम ज्वाइन करें लेकिन उसके लिए आप मुझे 25,000 रुपया पहले जमा कराएं, नाउ देर इज अ चांस कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, कि आपसे मैं कोई चीज मांग ही नहीं रहा। आप मुझे कहते हैं यार मैंने 1 रुपया, मैंने अपने पैसे ही नहीं देने, मैंने रजिस्ट्रेशन के भी पैसे नहीं देने, लेकिन आई वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस। मैं कहूंगा ठीक है, यू कैन डू दैट। फर्स्ट महीने में 10,000 रुपए का ऑर्डर आपने इकट्ठा करना, 30 डेज के अंदर। आपको मैं रेगुलर लाइफ की कुछ चीजें जो सी हैं वो बता रहा हूँ। ये दुनिया की टॉप 10 ब्रांड्स की कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, दुनिया में जाने जाने वाली कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ 10,000 रुपए की आपने फर्स्ट 30 डेज के अंदर इनको प्रमोट करना है। ठीक हो गया, वो कहेगा अच्छा इसके बाद मुझे क्या फायदा होगा, आप उसको कहें कि 20% आपको मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उससे आप अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ से आप ज्यादा लाएंगे उतना ज्यादा आपको मिल जाएगा। उससे उस ज्वाइनिंग करवा दें 100 बीपी का ऑर्डर देके उनकी। ठीक है, नाउ व्हाट डू दे हैव टू लूज। ठीक है, दे कैन डू दैट एंड आई नो सम पीपल जिन्होंने इस तरह अपना काम स्टार्ट किया था, नाउ एट द मोमेंट दे आर एट मैनेजर लेवल, 12-15% पे पहुंच चुके हैं ऐसे लोग जिनको मैंने अभी रिसेंटली देखा है। बताने का मकसद ये है कि दे व्हाट डू दे हैव टू इन्वेस्ट। मैंने आपके साथ अगर फ्रॉड करना है, बदले में मैं आपसे क्या चीज ले रहा हूँ, अगर तुम आपसे पैसे मांगते हो देयर इज अ चांस कि आपके साथ फेक फ्रॉड हो। ठीक हो गया, देर आर मेनी कंपनीज, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन देर आर मल्टीपल कंपनीज जिन जो कि उनके साथ इस तरह का हैंड या फ्रॉड कर चुकी हैं। दैट्स व्हाई दे थिंक कि ओरिफ्लेम भी ऐसी कंपनी है। लेकिन उनको बताएं देयर इज अ डिफरेंस, ओरिफ्लेम इज अ कंपनी जिसकी अपनी चैरिटीज हैं। ओरिफ्लेम वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन का को फाउंडर है, उनको बताएं कि ओरिफ्लेम की अपनी फाउंडेशन, ओरिफ्लेम फाउंडेशन के नाम से। ओरिफ्लेम एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, वाटर सेविंग पे काम कर रहा है, पत्थर से पेपर बना लिया जी हमने। ठीक है, दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर ओरिफ्लेम। अभी पब्लिक नहीं हुआ लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको ये चीज बता दी है। तो ओरिफ्लेम ने पत्थर से पेपर बनाया, थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होगी, लकड़ी से बनता है, लेकिन ओरिफ्लेम समझता है कि लकड़ी इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट में आप जब दरख्त और ट्रीज है उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने एक डिफरेंट वे पे काम कर लिया जिससे पेपर बनाया जा सकता है, पेपर जिसपे आप लिखते हैं वो। तो Oriflame is one of those brands you cannot compare Oriflame with any XYZ company। ये आप उनको अगर समझाएंगे तो समझ आएगा, और उनसे कि वो ऑनलाइन सर्च करें जरा Oriflame की क्या अचीवमेंट्स है उनको। Oriflame को खुद सर्च करें, उनको टाइम दें और उनको कि मैं तो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा, फेक आपको मैंने बता के क्या करना है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी एनीथिंग ना,
अगर तुम आपसे पैसे मांग रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूँ, फिर समझ आती है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस तरह आप स्टार्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन, इफ यू डोंट वांट टू ऑप्ट इट, इट्स अप टू यू, थैंक यू वेरी मच, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। एक बंदा जो आपको रिफ्यूज कर देता है खाली दुनिया में, वो वाहिद बंदा नहीं है। आप उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं उसके साथ, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो ज्वाइन नहीं करता, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। उसी को आप बार बार कन्विंस करते रहे, नहीं ये बंदा मानेगा तो फिर मैं आगे किसी दूसरे को बताऊंगा। तो आप लोग कैसे ग्रो करेंगे? 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। फेसबुक पे चले जाएं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं, देयर आर मल्टीपल पीपल जिनको नहीं पता ओरिफ्लेम का, सिर्फ हो सकता है उन्होंने नाम सुना हो, लेकिन दे डोंट नो कि इसमें अर्निंग भी होती है। यू कैन गाइड देम, यू कैन टेल देम, ठीक है? एक शख्स जिसको नहीं समझ आ रही, और आप यकीन करें कि आई हैव सीन मैनी लीडर्स, मैंने उनको उनसे सुना है, खुद नहीं, उन्होंने मुझे बताया है कि सर एक शख्स को मैंने बताया था, आज वो खुद मुझे आगे कह रहा है मैंने आपकी टीम को ज्वाइन करना है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग व्हाट हैपेंस टू यू। आपने अच्छे तरीके से गाइड कर दिया, बता दिया, उसके बाद दैट्स इट। यही आप कर सकते थे ना। अब जरूरी तो नहीं है कि आप उसको नहीं तुमने ये काम करना ही करना है भाई, ये करेगा तो फिर उसके बाद, अदरवाइज आई एम नॉट सक्सेसफुल। व्हाई डू यू गेट योरसेल्फ स्टक इन अ स्मॉल सिचुएशन? आपको आगे मूव ऑन करना है ना। अच्छा जी, एक फेक हो गया जी, फेक को हमने एड्रेस कर दिया। दूसरा, ऑर्डर कैसे मिलते हैं? देखें, जो 100 BP का ऑर्डर आप बात कर रहे हैं ना, जो पर्सनल ऑर्डर होता है, बाकी तो आपने नेटवर्किंग करनी है ना, आगे अपनी टीम बनानी है। सबसे पहली चीज, आप सिस्टम को सीखें। प्लीज टेक ऑल द ट्रेनिंग, सीखने की नीयत से नहीं, सिखाने की नीयत से ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। अपनी जात पे काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, प्रोडक्ट नॉलेज लें। ये बेसिक चीजें हैं, फिर आपको ऑर्डर मिलने शुरू होते हैं। आप अपने घर की प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें, अपने घर की प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें। शैम्पू कहीं ना कहीं और से लेते हैं ना, ओरिफ्लेम का यूज करना शुरू कर दें। मस्कारा कहीं ना कहीं से लेते हैं ना, ओरिफ्लेम का मस्कारा यूज करना शुरू कर दें। आप कहीं ना कहीं से, आपके रिलेटिव भी शैम्पू लेते हैं, आप उनसे क्या आपका ट्राई करें एक दफा, उनको हेयर टाइप के मुताबिक, उनकी हेयर टाइप के मुताबिक शैम्पू रिकमेंड करें। उनकी फेवरेट लिपस्टिक उनको रिकमेंड करें, उनका फेवरेट मस्कारा उनको रिकमेंड करें। उनको बच्चों को टूथब्रश आप, यानी कि उनको, हमारे पास टूथपेस्ट भी है, आप ये देख लें, हमारे पास हाउस होल्ड की चीजें हैं, उनको बताएं कि आप अच्छा शैम्पू यूज करते हैं, फेस पे लगाते हैं, ट्राई ओरिफ्लेम शैम्पू। आई नो कि थोड़ा प्राइस का डिफरेंस है, लेकिन ये दुनिया की टॉप 10 ब्रांड्स में आता है। कितनी इस लेवल की ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, आप मुझे ये बताएं, जो कि जेन्युइन गारंटी प्रोडक्ट्स देती हैं आपको, ठीक है? जस्ट आस्क देम दिस एंड टेल देम टू ट्राई दीज थिंग्स। अपने कुछ रिलेटिव्स की अपनी प्रोडक्ट्स रिप्लेस करवाएं, उनके नॉर्मल जो राशन होता है मंथली, उसके अंदर वो जो चीजें बाय कर रहे होते हैं, जस्ट टेल देम टू ट्राई योर प्रोडक्ट्स। आपके 100 BP का मसला हल हो जाएगा, ठीक है? जस्ट प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। आप प्रमोट जब प्रोडक्ट को करते हैं, आप रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स, तो पीपल ट्राई दैट। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से कर रहे हैं रिकमेंड। अगर तो आप कहेंगे कि ये एक शैम्पू है, ये ट्राई करें, और ये जो सा है इसमें कुछ चीजें हैं बड़ी अच्छी, मैंने सुना है इसके बारे में, ठीक है, और ये ट्राई करें, इसकी इफेक्टिविटी होगी लेकिन इतनी नहीं होगी। लेकिन जब आप किसी को बताएंगे ना, इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके ये फायदे हैं, ना इसकी इफेक्टिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है? ट्राई दीज प्रोडक्ट्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी प्रोडक्ट्स। आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होगा। आप अगर कंफ्यूज होंगे तो लोग नहीं बात मानेंगे, अगर आप कॉन्फिडेंटली बताएंगे, पीपल विल लिसन टू यू, ठीक है? तो यू नीड टू टेल देम वंस अगेन, अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेचना, आपने अच्छी चीज देनी है लोगों को, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देनी है। अब अगर एक शख्स है, आप उसको हॉट ऑयल देते हैं, वो ऑयल देखें, ऑयल एक ऐसी चीज है लोग बालों पे लगाते हैं, और आप यकीन करें, ये जो हमारे बाल गिरते हैं ना मैक्सिमम लोगों के, मुझे पता, यानी कि आप चला इस चीज का, तो मेरे तो काफी सारे गिर चुके हैं बाल, ठीक है? लेकिन बताने का मकसद ये है, दैट इज बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। अगर आप हॉट ऑयल रिकमेंड करते हैं लोगों को, कोकोनट, आपको पता है इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द स्किन एंड हेयर टेक्सचर ना, तो आप उसको ट्राई कराएं, उन लोगों को प्रमोट करें। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से कहते हैं। आपको 100 BP का ऑर्डर अगर नहीं मिलता, दैट इज बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ट्रस्ट मी, मैं आपको ये ओपनली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं आपको नॉलेज बेस के ऊपर बता रहा हूँ। आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स, आई हैव बीन ट्रेनिंग इवन बिफोर आई जॉइंट ओरिफ्लेम। मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स दी हुई हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होता है ना, और आगे आपके पास कंज्यूमर डेवलप नहीं होता, तो फिर वो प्रोडक्ट का कसूर नहीं होता। आपके पास रेगुलर लाइफ की यूजेज की चीजें हैं। टॉप 10 ब्रांड, दुनिया की टॉप 10 ब्रांड में से एक ब्रांड की आपके पास प्रोडक्शन प्रमोट करने के लिए
आपको कंज्यूमर नहीं मिल रहा उसका, आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड इज इट द फॉल्ट ऑफ अ कंपनी ऑफ अ प्रोडक्ट और दैट इज समथिंग जो कि आप में लैक करती है। मैं आपको सिर्फ ओपनली इसलिए इतना ओपनली बता रहा हूँ ताकि आप अपनी जात में इम्प्रूवमेंट लाएं। अगर आप ये सोचते रहेंगे नहीं नहीं ये प्रोडक्ट ही नहीं ठीक, कंपनी फेक है, लोग नहीं ठीक, तो आप अपने आप को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, ठीक है, ताकि आप अपनी कन्विंसिंग पावर के ऊपर आप काम करते हैं। नाउ दिस इज कन्विंसिंग पावर, बट यू नीड दैट नॉट टू कन्विंस पीपल बट टू पिच योर प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। आपने इस तरीके से प्रोडक्ट को जो है वो पिच करना है या लोगों को पेश करनी है अपनी प्रोडक्ट, जिससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है ना, अगर कोई चीज लैक करेगी तो वो हमारे में होगी। वी नीड टू एक्नॉलेज इट, फिर हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट के बगैर कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आती जी। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमने डिस्कस की हैं। ऑर्डर प्लेस करना, वंस अगेन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसको ऑर्डर प्लेस करना नहीं आ रहा, टीम ऐड करनी नहीं आ रही, टॉक टू योर लीडर, टेल देम टू गाइड यू। इफ दे डोंट डू इट, नेक्स्ट ट्रेनिंग में आके मुझे अपना कंसल्टेंट नंबर प्राइवेट मैसेज कर दें, अपने लीडर का नाम प्राइवेट मैसेज कर दें। आई विल रिक्वेस्ट योर लीडर कि आपको वो गाइड कर दें। ठीक हो गया जी, लेकिन इट वोंट हैपन इंशाल्लाह। आप अपने लीडर से बात करें, वो आपको गाइड कर देंगे इसके बारे में। हो सकता है अभी इमीडिएटली ना कर सकें, आपको आजकल के दिन में गाइड कर देंगे, आपके सब वीडियो शेयर कर देंगे, लेकिन स्टिल इफ यू फेस प्रॉब्लम आई विल बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ऑल फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कमिंग इन द ट्रेनिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई होप कि आप सबके क्वेश्चन एड्रेस हो गए। चैट मैंने आपकी डिसेबल कर दी थी क्योंकि मेरे पास कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा, जितने आपको मैसेजेस नजर आ रहे हैं ना, इससे बहुत ज्यादा मैसेजेस मेरे पास प्राइवेट में आए हुए। तो वो सारे के सारे मैसेजेस जो उनसे हैं वो मैंने फिर थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिए थे ताकि आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। एक क्वेश्चन का आंसर रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में बता दूंगा अगर आप आते हैं। ठीक है, वो ये कि प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम की महंगी है जो लोग कहते हैं, उसका मैं आपको दोबारा बता दूंगा। मल्टीपल टाइम बताया लेकिन आई एड्रेस दैट अगेन। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। फी मानिला, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।